बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विद मोनिका। तो लाइट वाले चैप्टर पे प्रीवियस वीडियो बनाई थी मैंने, फर्स्ट पार्ट, और अब सेकंड पार्ट बना रही हूँ। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने जैसे पहले वीडियोस में बताया है कि ये डिटेल वीडियो नहीं है, ये क्रक्स वीडियो है। तो आपको इस चैप्टर के क्रक्स में बता रही हूँ, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए मीडियम क्या है। तो मीडियम क्या होते हैं, जैसे एयर एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है। तो ये रे आई, स्ट्रेट आई ऐसे। अब ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो ये ऐसे जानी चाहिए थी लाइट। ये क्या होता है, यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो ये नॉर्मल की टुवर्ड्स बैंड हो जाती है, इसे ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। बैंड हो जाएगी, या फिर ऐसा कंडीशन है कि ये स्ट्रेट आई और इसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाते हुए ऐसे चली गई, इससे नॉर्मल से दूर हट गई। तो ये दोनों कंडीशन ही रिफ्रैक्शन की कंडीशन है। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। क्यों डेविएट होती है? क्योंकि ये जो मीडियम है और ये जो मीडियम है, दोनों ही मीडियम में उसकी जो स्पीड है वो अलग अलग है। तो इसलिए एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ इसका। जैसे एग्जांपल के समझो कि आप स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं, तो अगर जहाँ पे ज़्यादा जाम है वहाँ पे आप स्कूटी की स्पीड कम रखेंगे, और जहाँ पे स्पीड मतलब जहाँ पे खाली रोड है वहाँ पे स्पीड बढ़ाएंगे। तो स्पीड आपकी वैरी करती है कि रोड में कितने व्हीकल्स आपके साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो इसमें भी ऐसे होता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि स्पीड एक मीडियम में कम होगी और दूसरे मीडियम में ज़्यादा होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स किसी मीडियम में कितने ज़्यादा है और कितने कम है। तो ये रिफ्रैक्शन हो गया है। यहाँ पे दो टाइप के मीडियम होता है, एक होता है डेंसर, लिख देती हूँ डेंसर, और एक होता है रेयरर। तो रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जहाँ पार्टिकल्स कम होते हैं, और डेंसर वो मीडियम होता है जहाँ पार्टिकल्स ज़्यादा है। जैसे अगर एयर और वाटर में करेंगे तो एयर क्या है, रेयरर मीडियम है, और डेंसर मीडियम क्या होगा, वाटर होगा। लेकिन अगर हम वाटर और ग्लास में करेंगे, ग्लास में करेंगे तो डेंसर मीडियम क्या होगा, ग्लास, और रेयरर मीडियम क्या हो जाएगा उस टाइम पे, वाटर। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था। इसके भी दो रूल हैं। अब इसमें हम इसके लॉ पढ़ रहे हैं। तो इसका फर्स्ट लॉ जो है रिफ्लेक्शन के जैसा ही है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का मतलब जो आ रही है, और नॉर्मल जो है यानी कि जो परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, और तीसरा क्या था, रिफ्रैक्टेड रे, जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद जो रे अब डिफ्लेक्ट हो रही है, वहां से पाथ डेविएट हो रहा है, वो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड। ये तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं, जैसे कि उसमें भी होता है, तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं, इसमें भी ये सेम प्लेन पे होते हैं। दूसरा लॉ क्या है कि साइन आई अपॉन साइन आर। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा साइन आई, साइन आई नहीं, साइन के बारे में पढ़ा होगा कि साइन क्या एक फंक्शन है, साइन कॉस ऐसे करके। तो साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो कांस्टेंट होता है। और ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ बदले ना, चेंज ना हो, एक मीडियम के लिए या एक कंडीशन के लिए वो चीज़ फिक्स रहे। तो ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दो मीडियम में दोनों ही मीडियम में जो स्पीड है लाइट की, उसके रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और एक यहाँ पे टर्म है n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। अगर एक मीडियम उसमें वैक्यूम है तो उस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है। तो यूनिट कुछ भी नहीं होती है। देखो ये भी क्या है,
स्पीड है और ये भी स्पीड है, तो दोनों अगर स्पीड है तो स्पीड से स्पीड की यूनिट कट जाएगी, तो ये एक डायमेंशन लेस यूनिट, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। तो ये यहीं पे ख़त्म होता है। अब मैं आपको साइन बता देती हूँ कि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल आपको कैसे बनना है। इसमें एक फॉर्मूला है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है मिरर फॉर्मूला, यहाँ पे लिख दिया मैंने फॉर मिरर। और अगर हम लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस में क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। ये लेंस फॉर्मूला है और ये है मिरर फॉर्मूला। मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और लेंस के टाइम पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है मोस्टली। तो इसमें एफ, वी और यू क्या है, तो जो एफ है, ये एफ होता है फोकल लेंथ। मैंने बताया था फोकल लेंथ क्या होता है, पी और एफ के बीच का डिस्टेंस। ये क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ फोकल लेंथ। ये वी क्या है, पोल जो होता है, पोल से ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस है ये फ्रॉम पोल। और u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से। फ्रॉम पोल। तो ये तो फॉर्मूला तो आप लोग याद कर लोगे, लेकिन अब इसमें देखना है कि वैल्यूज कैसे रखते हैं। कुछ वैल्यू हमें प्लस में रखनी होती है, कुछ माइनस में रखनी होती है, तो वो कैसे रखते हैं वो बताती हूँ। पहले मैं यहाँ पे एक मिरर बना रही हूँ, ऐसे ही सेम रहेगा लेंस के लिए भी। तो देखिए यहाँ पे हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी चीज रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट हमने रखा है, तो इसकी लेंथ जो है, जिसको हम h से डिनोट करते हैं, वो क्या रहेगी, पॉजिटिव। लेकिन मान लेते हैं इमेज जो बनी वो यहाँ पे ऐसे बन गई, तो ये इमेज इस लाइन से नीचे बनी है, तो इसकी जो हाइट लेंगे हम, जिसको h डैश से डिनोट करते हैं, वो हो गए नेगेटिव। हर केस के लिए नहीं, इसमें मतलब हर इसमें होगा। जैसे यहाँ पे भी ऊपर है तो पॉजिटिव, और नीचे को बन लिया तो वो नेगेटिव होगी। इसके बाद अगर लेफ्ट साइड देखते हैं, इस मिरर से इधर लेफ्ट की साइड को जो भी डिस्टेंस है वो हमेशा माइनस में ली जाती है, और राइट साइड को जो है इधर को लिखते हैं माइनस में, नेगेटिव, और ये वाली होती है पॉजिटिव। तो मान लेते हैं इमेज कहीं पे इस साइड को बनी है अगर, तो वो नेगेटिव उसकी डिस्टेंस ली जाएगी, और अगर राइट साइड बनी है तो वो पॉजिटिव डिस्टेंस ली जाएगी। अब फोकल लेंथ की बात करते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है, जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें नेगेटिव होती है, क्योंकि कहाँ पे बनता है, वो ऐसे आती है ना, देख इस तरीके से, तो यही मतलब ये लेफ्ट साइड ही बन गया। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स की देखेंगे तो वो इधर से आके इधर मिलती है, तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव लेंस मिरर होगा अगर तो उसकी नेगेटिव होगी। इसमें एक और टर्म है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के लिए क्या होता है, -v/u, और लेंस के लिए होता है नॉर्मल v/u। बस माइनस किसमें आता है, मिरर में आता है, लेंस में वो माइनस नहीं आता है। अब इस m से हमें पता क्या चलता है, जब हमसे पूछा जाए कि इमेज का नेचर बताओ, इमेज कैसी बनी है, तो हम नेचर बताते हैं इमेज का किसके थ्रू, m के थ्रू, क्योंकि हमें मतलब हम बना के तो देख नहीं रहे हैं एग्जाम में। तो अगर m क्या आया है पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि जो इमेज है वो वर्चुअल बनी है, कि असली में बनी नहीं है। और अगर m नेगेटिव है, इसका मतलब रियल इमेज बनी है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि नेचर इमेज का कैसा है, लेंस में भी, ये क्या था मिरर का, मिरर में भी और लेंस में भी। तो अब लास्ट टॉपिक है
इसमें लेंस भी है कि लेंस भी 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो ये हमारा इस तरीके का जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैसे? रे आई और यहाँ पे तो ये जो लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस है, इसी को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है जो लाइट रे आई है उसको कन्वर्ज कर दिया, एक पॉइंट पे मिला दिया। और जो कॉनकेव होता है, ये कॉन्वेक्स है, और जो कॉनकेव होता है वो होता है आपका इस तरीके से, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इस तरीके से होता है। ये डाइवर्जिंग है, यानी कि लाइट आएगी तो इस तरीके से ये डाइवर्ज कर देता है रेज को, तो ये डाइवर्जिंग लेंस है। अब इसमें एक जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि लेंस की पावर क्या होती है। हमने लेंस तो पढ़ ली कॉन्वेक्स है और कॉनकेव है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है पावर का। पावर जो होता है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। ये फोकल लेंथ अगर मीटर में है तो आप ये फॉर्मूला लिखेंगे 1/f, लेकिन अगर ये f सेंटीमीटर में है तब आपको लिखना पड़ेगा 100/f, मतलब चेंज नहीं करना, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में यूज कर लेना है। और पावर भी क्या होती है, इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, डी से हम डिनोट करते हैं डायोप्टर को। और अगर हम दूसरी यूनिट देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, मीटर होगा तो मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस चैप्टर का क्रक्स यही है। बाकी इसमें से न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं और ये आता है काफ़ी कि कहाँ कहाँ पे कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, या फिर इसका इमेजेस आ जाएंगी कि आप। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने आज समझाया। बहुत थोड़ी सी वीडियो बनी है ये, तो आप इसका पार्ट 1 भी देखिए अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है। और साइंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फॉलो माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी विद मोनिका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।